हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है बी पे, मीन्स एंगल बी पे 90 डिग्री वो बना रहा है। हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हम ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं और 90 डिग्री वो बी पे है। इसका मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ और सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। अब और क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, इट इज़ 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन में जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। ए बी इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें दी हुई है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी हमारा कितना है? 90 डिग्री। जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है तब हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पीजीटी लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब जो जो हमारे पास वैल्यू है वो हम फिल करेंगे और हमारा AC निकल जाएगा। हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 24, लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दिया हुआ है और हमने वैल्यू पुट कर दी। लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 576 प्लस 7 7 ज़ा 49। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 को 49 ऐड करेंगे वो आएगा 625। रूट दोनों साइड अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है। जब हम रूट लगाएंगे ये आएगा रूट ऑफ AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 625। स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 किसका स्क्वायर रूट है? इट इज़ 25 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 625, मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25 वो हुआ 25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें AC फाइंड करना था और ये हमारा कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा गया है। जैसे पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट हमारा क्या है? इट इज साइन ए कॉस ए। साइन ए और कॉस ए किसके बराबर है? यहाँ पे हमारा एंगल ए ही है तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, या पंडित बाय पंडित हर हर भगवान
ठीक है। ये है ऐसे सोना चांदी तोले, ज़्यादा इसको यही आप याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो एस होता है ना, ये साइन होता है, ये सी होता है, ये कॉस होता है, और ये टैन, टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं टैन, ठीक है। ये साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब हमें ये भी पता है, इंट्रोडक्शन में हमने किया था कि जो 90 डिग्री का अपोजिट एंगल होता है ऑलवेज वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। जो ए का अपोजिट एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो ए के एडजेसेंट एंगल होता है वो हमारा बेस होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे मैं लिखूंगी ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको याद रहेगा इससे। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, तीनों का वैल्यू पता है, तो हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड, हमारा पहला पार्ट क्या है, साइन ए। साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, लिखेंगे P अपान हाइपोटेन्यूज। अब P देखेंगे फिगर में किसके बराबर है, P हमारा है परपेंडिकुलर, ये है BC। लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह BC अपान हाइपोटेन्यूज किससे रिप्रेजेंट है, AC लाइन से। ये है AC लाइन, तो लिखेंगे BC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC। अब हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है और AC की वैल्यू कितनी है वो हम लिखेंगे। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय AC की वैल्यू कितनी है 25। लिखेंगे 7 अपान 25। इसी तरह हम कॉस ए की भी फाइंड करेंगे। कॉस ए बराबर है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, लिखोगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा किसके बराबर है, ए बी के, और हाइपोटेन्यूज फिर से ए सी के बराबर है, तो लिखेंगे ए बी अपान ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेन्यूज 25, लिखेंगे यहाँ पे 24 अपान 25। ये हमें फाइंड करना था, हुआ एक आंसर। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, अब हमारा एंगल चेंज है। जब एंगल चेंज हुआ हो तब मोस्टली क्या करना चाहिए, हमने फिर से नया डायग्राम ड्रा करेंगे। ये डायग्राम हम ड्रा करेंगे सबसे पहले, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी हमें यहाँ पे एंगल सी कहाँ पे बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो दिया हुआ है ये बी अपनी ही जगह रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 डिग्री एंगल बी पे बन रहा है। अब ये हमारा फर्स्ट डायग्राम जो हमने ड्रा किया था, ये हमारा एंगल ए था, और एंगल ए ही हमें यहाँ फाइंड करना था। मीन जहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री के साथ वो हमारा बेस बन जाता है। हम क्या करेंगे, हम इस सी को इधर ले आएंगे और ए को यहाँ पे ले जाएंगे। ये इस डायग्राम में लिखेंगे, यहाँ पे हम सी इधर ला रहे हैं और ए को इधर ले जा रहे हैं। इट मीन्स ये अब हमारा एंगल सी बना। अब और एक चीज़ चेंजेस हुई, यहाँ पे क्या चेंज हुआ वो देखेंगे। BC हमारा यहाँ पे BC किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर के, BC। तो यहाँ पे भी हमने लिखना है BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह जो हमारा AB था, AB हमारा 24 था, यहाँ पे AB परपेंडिकुलर अब बना, इट इज़ 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं कॉस सी। हमें पता है साइन सी किसके बराबर है, अभी हमने यहाँ पे किया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये है ए बी अपान हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। ए बी कितना है, ए बी हमारा 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25।
उसके बाद है कॉस सी। कॉस सी किसके बराबर है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? बी सी अपान हाइपोटेन्यूज फिर से ए सी। बी सी किसके बराबर है? बी सी हमारा 7 के बराबर है और ए सी हमारा 25 के बराबर है। ये हमें प्रूव करना था। पहला पार्ट उसका हमने आंसर निकाल दिया, सेकंड पार्ट इसका हमने आंसर निकाल दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया।